मैं इस वक्त हाजिर हूँ द हिंद गुरु अकेडमी में। द हिंद गुरु अकेडमी में आज खुशियों का दिन है, आज सेलिब्रेशन का दिन है। ये वही अकेडमी है जहाँ नीट और आईआईटी जेईई की तैयारी कराई जाती है और आज खुशी की ये लहर दौड़ने की बड़ी वजह जेईई मेंस के नतीजे का ऐलान है। अकेडमी के होनहार तालिब इल्म ताहिर ने 99.404 परसेंटाइल लाकर न सिर्फ हिंद गुरु अकेडमी बल्कि जामिया नगर का नाम रोशन किया है। अकेडमी के तलबा की शानदार कामयाबी पर डायरेक्टर, फैकल्टी मेंबरान, तलबा और उनके वालिदैन सभी मसरूर हैं। खुशी के इस माहौल में हर चेहरा चमक रहा है, हर दिल पुरजोश है। तो आइए जानते हैं इन कामयाब तलबा का सफर। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मैंने फिलहाल में जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया। नतीजा क्या आया? मेरे 96.24% आए हैं। ये इंजीनियर बनने का जो अपना ख्वाब था, आपका अपना था, आपके अम्मी अब्बू का था? मेरा ही ख्वाब था और अम्मी अब्बा ने भी बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। अम्मी अब्बू ने सपोर्ट किया, आपको द हिंद गुरु अकेडमी भेजा। यहाँ पर जो आपकी तैयारी हुई है वो किस माहौल में हुई, कैसे हुई? काफ़ी अच्छा माहौल था, हेल्दी माहौल रहता था यहाँ पे। पढ़ाई काफ़ी सही हुई और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो इसलिए। और एक चीज़ ये कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो टीचर्स आपके साथ मुस्तकिल लगे हुए होते हैं। आप चूंकि इस एज में हैं जिस एज में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, पढ़ने का दिल नहीं करता, दोस्तों में गपशप करना है, मोबाइल आपके हाथ में होता है, इन सब चीज़ों से कैसे बचा आपने? देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो जाहिर है होने ही है, लेकिन उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने मतलब फ़ोन का इस्तेमाल किया, एंटरटेनमेंट के लिए भी किया, लेकिन एक हद तक करा। तो एक हद तक करा। क्या कहेंगे उन नौजवानों के लिए जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं और कई बार कोशिश करते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों में? मेनली तो डिस्ट्रैक्शन ही होता है, सबसे बड़ी बात। फ़ोन आजकल के टाइम में फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइए कि कैसा रहा आज आपका नतीजा? ठीक था। आपकी उम्मीदों के मुताबिक? नहीं, थोड़ा कम ही था उससे तो। कितना? मैंने 90 प्लस एक्सपेक्ट करी थी, 89.64। अच्छा, ये इंजीनियरिंग को क्यों चुना आपने? आपकी अपनी चॉइस थी, अम्मी अब्बू चाह रहे थे कि या लोगों को लगता है कि इंजीनियर बनना चाहिए था? अम्मी अब्बू ने भी कहा था और वैसे भी ये का जो मरहला था वो कैसा था? अच्छा था। क्या चीज़ें आपको मिली पढ़ने के लिए? किस तरह से टीचर्स का एसोसिएशन रहा आपका? आपके जो डाउट्स वगैरह होते हैं आप लोगों के, डाउट्स भी क्लियर होते थे और एसोसिएशन भी अच्छा था। सब सख्ती भी की गई होगी। नहीं, उसमें कौन ऐसी चीज़ थी जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हुई? बहुत सपोर्टिव स्टाफ था और सबने बहुत हेल्प करी और डाउट क्लियरेंस थी, टाइम पर डाउट क्लियर होते थे और सब कुछ। मेरा नाम कासिम उमर है। कैसी रही आपकी तैयारी? तैयारी ठीक थी मेरी। नतीजा क्या आया? मेरे 92.13% आई। क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी ज़्यादा थी, मैं 95% आई का लगभग सोच रहा था। अच्छा, थोड़ी कम रह गई उससे। कुछ कम रह गई। अभी तो और भी मरहले से गुजरना, उसके बाद आपको कॉलेज मिलेंगे। सेकेंड अटेम्प्ट भी होगा, उसके बाद एडवांस का भी एग्जाम होगा, उसके बाद फिर कॉलेज। तो आपने इंजीनियरिंग चुना, ये आपकी अपनी चॉइस थी कि अपने अम्मी अब्बू की तरफ से चॉइस दी गई? चॉइस थी, मतलब मैंने ही कहा था कि मैथ्स लेनी है मुझे, और घर वालों ने इसमें फिर सपोर्ट भी किया कि हाँ ठीक है। फिर एकेडमी का क्या रोल रहा आपकी तैयारी में? एकेडमी की वजह से ही मतलब सिलेबस कंप्लीशन और जो स्टडी मटेरियल वगैरह थे और जो पढ़ाई वो यहीं से मैंने की। 11th और 12th दोनों मैंने। पढ़ाई तो तमाम अकेडमियाँ कराती हैं, द हिंद गुरु अकेडमी में अगर आप पढ़ रहे थे तो आपको कौन ऐसी ख़ास बात लगी जिससे आपकी तैयारी आसान हुई? मतलब यहाँ पे सपोर्ट तो था, मतलब टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे। जैसे कोई अगर टॉपिक थोड़ा पीछे चल रहा होता था या फिर छूट रहा होता था तो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह मिल जाती थी, और भी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, जैसे मटेरियल वगैरह था वो भी काफ़ी अच्छा था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हेल्प हुई। ये रही तलबा से गुफ्तगू। अब आइए उनके टीचर्स से जानते हैं कैसा रहा तैयारी का ये मरहला। तो ये बताइए कि अभी तीनों बच्चों से मैं बात कर रहा था, तीनों बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले जो उनके जो और भी मरहले हैं वो भी अच्छे से तय होंगे इंशाल्लाह। जो तैयारी आप लोग कराते हैं, बच्चों का सहयोग, वालिदैन का सहयोग और फिर आप लोगों की अपनी मेहनत, तीनों मिल करके फिर एकेडमी का एम्बियंस, चारों मिल करके चीज़ें होती हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया और उसमें आपको क्या बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनको कनेक्ट कर पाते हैं ताकि वो पढ़ने के लिए आगे आमादा हों? सबसे पहले तो इन सारे बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरे हिंद गुरु टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद।
किसी भी सिलेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चाहिए और स्कोर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चाहिए वो एक तो स्टूडेंट, उसका डेडिकेशन और टीचर उनके साथ कितना एसोसिएटेड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे यहाँ टीचर चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो वो कुछ नहीं देखते। और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट अभी हमारे सामने जो हमारे करंट जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं ये इन्होंने दिखाया है। और ये इनका मतलब एक प्रकार का जुनून है जो बच्चे में होना चाहिए। और जो हमारे टीचर्स में भी मतलब कोई 7 बजे सुबह भी आकर के उन बच्चों के साथ एसोसिएट हो रहा है, कोई लेट नाइट तक उनके साथ लगा हुआ है कि कैसे उनके साथ क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर कराया जाए या मैक्सिमम से मैक्सिमम उनके डाउट्स को क्लियर किया। आपके हिस्से में कौन सा सब्जेक्ट था? हमारे हिस्से में केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स थे और बाकी सारा तो हमारे केमिस्ट्री के सर हैं मेरा सर। अच्छा। किया था। तो अब क्या उम्मीद की जाए अगला जो मरहला इन लोगों का, अभी तो एक मरहला बाकी है ना, जो उसके बाद फाइनली तौर पर ये लोग सेलेक्ट होंगे, तो उस मरहले तक ले जाने के लिए आप लोग कितना अपने आप को इक्विप पाते हैं? हाईली, और इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले साल भी हम लोगों ने जो है आईटी एडवांस का रिजल्ट दिया था और इस साल भी हम लोग पिछले साल एक रिजल्ट एडवांस में दिया है, इस साल हम लोग उससे ज़्यादा रिजल्ट। और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसकी तैयारी जो है हमारे पहले फेज की भी थी और उस पर हमने काम भी किया और उसके बाद अभी और तैयारी हमारी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह के पेपर आए हैं उस पेपर को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग फिर जो अप्रैल में पेपर होना है इसका सेकेंड फेज, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फिर से शुरू कर चुके हैं हमारी क्लासेस, जिसमें क्लासेस भी हो रही हैं, जिसमें प्रॉपर टेस्ट भी हो रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एडवांस का एग्ज़ाम ना आ जाए। मतलब सेकेंड फेज के बाद एडवांस होना है, तो तब तक हम बच्चों की तैयारी कराते रहेंगे और जो भी बच्चों के पहले टेस्ट के बाद उनको खुद ही समझ में आया होगा कि कहाँ पे कमी रह गई, ये बच्चे भी हमें बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमसे जितना होगा वो हम कराएंगे। और ये जो अभी रिजल्ट आप देख रहे हैं वो इंशाल्लाह इसमें और रिजल्ट में बेहतरी आएगी। ये जो तैयारी कराई आप लोगों ने, तो इसमें खास बात क्या रही? ये बहुत अभी शुरुआती दौर में ही ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं माशाल्लाह। इसमें ये तो 2 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे जो अपीयरिंग में है और माशाल्लाह अपीयरिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो अभी तो इनका बोर्ड का ही पेपर चल रहा है। अब बोर्ड के साथ साथ इन्होंने काफ़ी बढ़िया रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ काफ़ी डेडिकेशन से अभी तक ये लोग लगे रहते थे। हमेशा जब भी देखते थे शाम तक के यहाँ 7:30 तक एकेडमी चलता है, लास्ट टाइम तक ये क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करते रहते थे। तो सबसे बड़ा अगर रिजल्ट में अगर देखा जाए ना तो इनकी डेडिकेशन। बाकी टीचर्स तो हम लोग यहाँ पे 7:30 तक तो सुबह से शाम तक अवेलेबल रहते ही हैं और बच्चे कितना उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं ये उसकी डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। तो ये लोग काफ़ी डेडिकेटेड थे और उम्मीद भी था कि इन बच्चों से रिजल्ट होगा और वो हुआ भी। मुझे बताइए कि आज खुशी का मौका, हम तमाम लोग यहाँ जमा हैं, लड्डू खा लिया है हमने बच्चों का, और लेकिन अभी भी आधी एक तरह से मेहनत बाकी है कि फाइनली तौर पर जब अप्रैल में आप लोग नतीजों तक लेकर जाएंगे, उसके लिए कितना तैयारी एकेडमी की आपकी तरफ से है? सर, हमने पूरा प्लान कर लिया है कमिंग फेज के लिए जो अप्रैल फर्स्ट वीक में होने वाला है और इंशाल्लाह हम वो सारी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे जो स्टूडेंट्स हमसे शेयर किए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि तैयारी काफ़ी कुछ बच्चों के गड़बड़ हुए हैं नर्वसनेस की वजह से, तो एक नर्वसनेस भी पार्ट है जो हमें उनको डील करना है बहुत तरीके से। ड्यूरिंग पेपर क्या होता है ना कि अपन को आता बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और नहीं कनेक्शंस की वजह से थोड़ा सा मिसहैपनिंग होती है, किसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अगर वही पेपर वो घर पे आगे करते हैं तो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। बट ड्यूरिंग पेपर एक नर्वसनेस जो होती है, हमारी कोशिश ये है कि ड्यूरिंग दिस फेज जो हमारे पास टाइम मिला है उसमें हम वो उनको प्योरली एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जो वहाँ पे वो फील करते हैं। हमारी ये कोशिश है सो डेट वो बहुत अच्छे इंप्रूव कर पाए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। वालिदैन अपने बच्चों के ख्वाब को पूरा करने में किस तरह कर रहे हैं शिरकत? अपने बच्चों को पढ़ाना और इस लेवल पर लेकर जाना, आप खुद भी यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं और इस उम्र के बच्चों को गाइड किए रहना कि अपने उस पर फोकस रखें और उनका अपना सपना, जैसा कि मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये मेरा अपना सपना था, उस सपने को मेरे वालिद और मेरे टीचर्स पूरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सपना है उनका, उसके साथ आप कैसे कनेक्ट रहे हैं?
इस दरमियान जब से तालीम उनकी हो रही है? नहीं, इस दरमियान हम इस तरह से कह सकते हैं कनेक्ट रहे हैं कि बच्चा जो सोच रहा है, ख़ास तौर पर उसको हम उसके सोचने के एतबार से घर में इन्वायरमेंट उसके प्रोवाइड करें, जो उसको ज़रूरत है, बेसिक नीड्स हैं उसकी, वो उसको प्रोवाइड करें। और ख़ास तौर पर जो जिस तरह की एकेडमी उसे चाहिए, यानी इन्वायरमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, उस तरह की एकेडमी में हम उसको एडमिशन दिलाएं। द हिंदू एकेडमी आप लेकर आए, जी चॉइस आपके पास बहुत सही थी, जी। आखिर वजह क्या थी? हिंद गुरु एकेडमी असल में ये एक तो हमारे करीब है, उसके अलावा अभी एमर्जिंग इंस्टीट्यूशन है ये, तो इस वजह से जब कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन वो कायम हो रहा होता है तो वो फोकस्ड होता है, बाद में तो वो प्रोफेशनलिज्म आ जाती है उनके यहाँ। तो इस वजह से हमारे करीब होने की वजह से और एमर्जिंग इंस्टीट्यूशन होने की वजह से हम यहाँ लेकर के आए। इससे एक तो इससे हमारा टाइम बच रहा था, बच्चे को ट्रेवल ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा था और घर से करीब था, इस वजह से हम लेकर के आए। और नूर नवाज साहब जिनको हम पहले से जानते हैं, इनके छोटे भाई हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इस वजह से हम यहाँ लेकर के आए। सेटिस्फाइड रहे आप इस दरमियान जब तक बच्चा तैयारी कर रहा था? नहीं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। यहाँ के खासतौर पर मैनेजमेंट ने, टीचर्स ने हर वक्त जिस तरह की गाइडेंस चाहिए थी, अगर कोई किसी तरह से क्लास नहीं आ सका बच्चा तो उस ताल्लुक से फ़ोन करना, कांटेक्ट करना, रीज़न मालूम करना कि बच्चा क्लास क्यों नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, तो उस ताल्लुक से बाकायदा रिलेशन अच्छा रहा एकेडमी का और उससे हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। यानी जो स्कोर किया बच्चे ने और जो यहाँ से सीखा उन तमाम हवालों से। और अब आखिर में द हिंद गुरु एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर नूर नवाज खान से जानते हैं एकेडमी की कामयाबी का राज। आज जो जेई का नतीजा आया है, बच्चे भी खुश हैं, एकेडमी भी खुश है, लेकिन अभी भी खुशी एक तरह से आधे मरहले में है, अभी मुकम्मल होना है और उसमें आप और आपकी पूरी टीम इस वक्त एक रोल अदा कर रही है। आप अपने इस रोल से और उस इस एफर्ट से कितना मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह, असल में एक चीज तो हमारे सामने बार बार ये आ रही थी कि भाई हिंद गुरु एकेडमी नीट के लिए फोकस्ड है, नीट का रिजल्ट दे रहा है जी। लेकिन जैसे 2024 में ये बच्ची हमारी संगे मित्रा IIT दिल्ली में पहुंची जी और कंप्यूटर साइंस को मिला, IIT कानपुर भी इसको ऑफर हुआ और फिर हमें IIT दिल्ली बच्ची ने चूज किया क्योंकि इसका टारगेट UPSC का है। तो हमें बड़ा इत्मीनान हुआ कि हाँ, हमारे बच्चे IITs में पहुंच सकते हैं। और इस साल सबसे बड़ा मसला ये हो रहा था, जो हमसे कहा जा रहा था कि भाई नीट का रिजल्ट आप दे रहे हैं, जेई का, हम कह रहे थे कि बच्चे हमारे पास कम आ रहे हैं क्योंकि मैथ्स बच्चे आजकल कम ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार फिर हमने फोकस किया और जेई का पूरा डिपार्टमेंट अलग किया, टीम अलग करी, उस पर फोकस रहे। और जब से जेई मेंस का एग्जाम हुआ था, मैं रोज मालूम कर रहा था टीम से रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद थी इस बार, और बच्चों ने आके एग्जाम से अगले दिन ही और सेम डे में बता दिया सर हमारा इतना हुआ है। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि जिन बच्चों का आपने इंटरव्यू लिया है उसमें जो हमारा अभी टॉपर है उससे आप मुलाकात नहीं हुई आपकी, अच्छा, उसका 99.4 परसेंटाइल आया अल्हम्दुलिल्लाह, ताहिर का। और वो एग्जाम से अगले दिन ही अपने वालिद साहब के साथ आया था और मिला था, कल इंशाल्लाह बच्चा आएगा। तो ये अच्छा रहा कि भाई ओखला से एक बच्चा 99.4 परसेंटाइल ला रहा है। असल में क्या होता है कि इस रिजल्ट के बेस पे दो चीजें उनके लिए ऑप्शन हो जाता है, एक तो वो एडवांस के लिए, तो जो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो कुछ बच्चे तो इसी रिजल्ट से क्वालिफाई कर गए, उन्हें सेकंड वो ना भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड वाला जो एग्जाम है वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कि अगर आप चाहें, आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे अच्छा करना है, क्योंकि एग्जाम ये परमिशन देता है कि जो दो में से बेस्ट होगा आप उसको चुन सकते हैं, उसी पे बेस आपका। तो अगर किसी बच्चे का इसी में अच्छा आ गया तो जरूरत ही नहीं है। तो 99.4 परसेंटाइल है, 96.4 आ रहा है, तो ये अच्छे रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात है, IIT को छोड़ के जितने अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसी रिजल्ट्स पे उनको मिल जाएंगे। मतलब अगर हम जामिया, मतलब DU के ही, दिल्ली के ही अगर हम NTS की बात कर लें, NITs की बात कर लें या रीजनल की बात कर लें, 96 पे जामिया भी मिल जाएगा हमारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बच्चे अपनी एक सीट एक तरह से सिक्योर कर चुके हैं, अपने आप को एक मुतमईन लेवल पे आगे लेके आ गए। तो ये खुदा का शुक्र एक अच्छा हमारे लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए अच्छा मकाम है कि भाई ओखला में जैसे जैसे नीट के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, डेवलप हुआ, जेई के लिए भी अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहरहाल एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल टास्क है, क्यों हर बार आपको बच्चे आते हैं और नतीजों के साथ अगर वो जाते हैं तभी कोई एकेडमी आगे बढ़ती है, उस पर ट्रस्ट आगे बढ़ता है। जैसा कि मैं भी एक बात कर रहा था कि पेरेंट्स से, तो वो कह रहे थे कि भाई हमें करीब है, नई एकेडमी हो गई, फोकस्ड है। जो फोकस्ड होना ये जो आपका एक बड़ा एक USP है, तो ये फोकस कंटिन्यू रहे, एक चैलेंज भी आपके लिए है। बिल्कुल,
तो इसके लिए आप अपनी एकेडमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, टीचर्स को लेकर के कितना खुद अपने आप को आगे बढ़ा पा रहे हैं? देखिए, अगर आपके तो सफर मेरे साथ मुस्तकिल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जी। शुक्र। आप पहले दिन से देख रहे हैं जब हमने 4 बिल्कुल। क्लासरूम से स्टार्ट किया था, बिल्कुल। तो अगर हम 4 क्लासरूम से कह के अब ये कहें कि हमने 3 कैंपस ओखला में अवेलेबल करा लिए हैं, एक ही प्रीमिसेस के अंदर अगर हमने काफ़ी इंफ्रा, काफ़ी क्लासरूम्स डेवलप कर लिए हैं। टीचर्स के अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो रेगुलर टीचर्स हैं, जो मेन फैकल्टी हैं, उसके साथ साथ डाउट्स की टीम अलग रहती है, जैसा आपने पेरेंट्स से भी सुना, बच्चों से भी सुना। और ये जो फोकस वाला है, मसला सारा का सारा यही है कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो एक ख्वाब लेके, एक उम्मीद लेके पेरेंट्स आते हैं, और हमें भी उससे उम्मीद होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं करें कि हमें भी उम्मीद होती है। तो उसको इस मौके तक पहुंचाना, एक ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट आना ही असल मकसद होता है कि भाई यहाँ तक उस बच्चे को लेके आना, तो ये रहता है। दूसरा, हमारी जो कोशिश रहती है हिंद गुरु एकेडमी में, हम अपना कंपटीशन अपने आप से रखते हैं कि जो लास्ट हम अचीव कर चुके हैं, अल्लाह करे हम उससे आगे बढ़े, हमें उससे अपने ही रिजल्ट्स को बीट करना है, अपने ही स्कोर्स को आगे लेके जाना है। तो पिछली बार हमने जितने रिजल्ट्स दिए आईटीज में, इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे कई गुना हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकें, और उसमें कंप्रोमाइज हम नहीं करते हैं। मेन पार्ट ये रहता है कि भाई टीचर्स की क्वालिटी में या बच्चे को टाइम देने की, उसमें वो हमारे पास अभी नहीं है, हम उसमें कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। बच्चे को अगर 24 आवर्स भी चाहिए तो हमारी टीम वो वाला टाइम देती है। मतलब घर पे जाने के बाद भी अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है तो बच्चे, टीचर्स हमारे रात के 11 बजे भी उसको सपोर्ट करते हैं। दिन में सुबह भी अगर सवेरे पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं। तो ये बड़ा है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, अपने टीचर्स का, कि वो बेलोस होके ड्यूटी आवर्स से आगे जाके बच्चों की खिदमत करते हैं।